क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे: कॉन्सेप्ट, कंटेंट एंड ट्रिक। कॉन्सेप्ट का मतलब है टॉपिक के हम बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और टॉपिक का जो ओवरऑल सिनेरियो है उसको हम पहले ब्रीफ में समझेंगे। कंटेंट का यहाँ पर मतलब है एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी बुक की सभी लाइंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी लाइन मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पर ट्रिक का मतलब है कि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिनको याद करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आने वाली है, तो हम उनके लिए सिंपल ट्रिक्स यहाँ पर याद करेंगे, जिससे एग्जाम्पल्स को याद करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने एल्गी को डिटेल में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ब्रायोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है मोस एंड लीवरवर्ट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसमें हम दो अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे। एक ग्रुप हम पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स और दूसरा ग्रुप हम पढ़ेंगे मोस। यहाँ पर डायग्राम में लीवरवर्ट का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज मर्केंशिया। और इसी तरह से यहाँ पर हमने मोस के दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, फ्यूनेरिया एंड स्फेग्नम। और बाकी की टर्म्स जो यहाँ पर लिखी हुई है वो हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी आपको सिंपली इतना याद रखना है, ब्रायोफाइट्स के अंदर हम दो अलग अलग ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं, एक है मोस और दूसरा है लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स के अगर हैबिटेट की हम बात करें तो ये जनरली हिल्स के ऊपर जो मॉइस्ट शेडेड एरियाज होते हैं उनके अंदर ग्रो करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, मॉइस्ट एंड शेडेड एरियाज में ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इससे पहले हम प्लांट किंगडम के कुछ ग्रुप्स और एनिमल किंगडम के कुछ ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनके हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स हैं: फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और उसी तरह से प्लांट किंगडम में हमारे पास 5 मेजर ग्रुप हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस एक्वेटिक होती है, पानी में रहती है। उसी तरह से हमारे पास प्लांट किंगडम के अंदर होती है एल्गी। एल्गी भी एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। अब एनिमल किंगडम में हम बात करें, वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर बात करें तो फिशेस से इवोल्व हुए एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस जो है वो पानी से निकल करके आ गए टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में। तो एक्वेटिक हैबिटेट से निकल करके टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में आने वाले एनिमल्स थे एम्फीबियंस। उसी तरह से अगर हम प्लांट किंगडम में बात करें तो एल्गी से इवोल्व हुए ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट से निकल करके आ गए टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में। अब हम एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस की अगर बात करें तो एम्फीबियन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में आ गए। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, गेमेट्स के फ्यूजन के लिए उनको पानी में जाना कंपलसरी है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो एम्फीबियंस होते हैं वो वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। उसी तरह से प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स के प्लांट्स हैं, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी सिमिलरिटी की वजह से ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगेन यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट को डिस्कस किया है, ये आपको मिलेंगे डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में, यानी कि ये छायादार जगहों पर मिलते हैं जहां पर एटमॉस्फेयर डैम्प एंड ह्यूमिड होता है। ये टर्म याद रखना, क्योंकि टेरिडोफाइट्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम कहेंगे शेडेड लोकेलिटीज, लेकिन वहां पर शेडेड के साथ हम कहेंगे कूल एंड शेडेड। और ब्रायोफाइट्स में आपको याद रखना है डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ब्रायोफाइट्स के अगर हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बेयर रॉक या बेयर सोइल
पर सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बेयर रॉक या बेयर सॉइल का मतलब क्या है? बेयर रॉक या बेयर सॉइल का मतलब है ऐसे प्लेस जहां पर कोई लाइफ नहीं है, जहां पर किसी भी तरह के प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर प्लांट्स नहीं है तो वहां पर एनिमल्स भी नहीं रहते हैं। यानी कि जहां पर किसी तरह की कोई लाइफ नहीं है उन प्लेसेस को हम कह रहे हैं बेयर रॉक्स एंड बेयर सॉइल्स। अब वहां पे सक्सेशन का क्या मतलब है? सक्सेशन का मतलब है सबसे पहले वहां पर कुछ प्लांट्स ग्रो करेंगे, उसके बाद में वहां पर जो एटमॉस्फेयर है और नए प्लांट्स के लिए फेवरेबल हो जाएगा, देन और उसके बाद में हायर प्लांट्स आते जाएंगे और अल्टीमेटली उस बेयर रॉक या सॉइल पे एक फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है प्लांट सक्सेशन। अब प्लांट सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसकी बात करते हैं। तो सपोज करो कोई बेयर रॉक है, कोई चट्टान है जहां पर कोई लाइफ नहीं है, तो इन बेयर रॉक्स पर सबसे पहले ग्रो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले लाइकेन और ब्रायोफाइट्स बेयर रॉक्स को ऑक्यूपाई करते हैं और वहां पर वो बेयर रॉक्स का इरोजन करते जाते हैं, धीरे धीरे वहां पर सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि वो प्लेस फर्दर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो जाता है। तो बेयर रॉक्स और बेयर सॉइल्स पर प्लांट सक्सेशन में जो पायोनियर होते हैं, जो सबसे पहले आने वाले प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड होती है। तो एल्गी सबसे लोअर ग्रुप है प्लांट्स का, जहां पर हमने कहा था कि प्लांट बॉडी जो है वो थैलस की फॉर्म में होती है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। लेकिन एल्गी से जो मोर एडवांस ग्रुप आया है, जो सेकंड ग्रुप आया है, वो है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में हम कह रहे हैं ब्रायोफाइट्स जो हैं एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड हैं, इनकी प्लांट बॉडी जो है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। लेकिन स्टिल इनकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है। यहां पर फिर से हम थैलस वर्ड यूज कर रहे हैं, एल्गी में भी हमने कहा था थैलस, ब्रायोफाइट्स में भी हम प्लांट बॉडी को कह रहे हैं थैलस। थैलस वर्ड का मतलब है प्लांट बॉडी ट्रू स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है। अगर प्लांट के अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं हैं तो उसको हम कहते हैं थैलस। एल्गी में भी प्लांट बॉडी थैलस है, ब्रायोफाइट्स में भी प्लांट बॉडी थैलस है, लेकिन दोनों के थैलस में अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्रायोफाइट्स का जो थैलस होता है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। और यहां पर इस थैलस में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको कहा जाता है राइजोइड्स। ये राइजोइड्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब है कि राइजोइड जो है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब है राइजोइड्स जो है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो हमने ये पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के अंदर दो मेजर ग्रुप्स हैं, लीवरवर्ट्स एंड मोस। तो जब हम लीवरवर्ट्स की बात करेंगे तो लीवरवर्ट्स के अंदर हम कहेंगे कि जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, और जब हम मोस को पढ़ेंगे तो मोस के अंदर हम बात करेंगे कि जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो हमने देखा कि ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, लेकिन अभी भी इनके पास ट्रू स्टेम, रूट और लीफ नहीं है, इसलिए अभी भी हम इसको थैलस कहेंगे। इस थैलस में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, लीवरवर्ट्स के अंदर ये राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर होते हैं और मोस के अंदर ये राइजोइड्स मल्टीसेल्यूलर होते हैं। और इन राइजोइड्स की हेल्प से जो प्लांट बॉडी है वो अपने सबस्ट्रेटम, अपने बेस के ऊपर अटैच रहती है, उसके ऊपर चिपकी हुई रहती है। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी प्रोस्ट्रेट हो सकती है या इरेक्ट हो सकती है। प्रोस्टेट का मतलब है ऐसी प्लांट बॉडी जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, जैसे हम जमीन पे चटाई बिछाते हैं तो वो पोजीशन कहलाती है प्रोस्टेट, लेकिन जमीन पे अगर हम खंबा गाड़ दें तो वो पोजीशन कहलाती है इरेक्ट। तो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी प्रोस्टेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। हमने कहा ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी को हम थैलस कहेंगे क्योंकि इनके अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती है। हालांकि ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती है।
रूट जैसी स्ट्रक्चर है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं है। यहां पर लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक वर्ड यूज करने का एक और मेजर रीजन है, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, और जब तक जाइलम और फ्लोएम नहीं बन जाते हम रूट स्टेम और लीव्स को ट्रू रूट स्टेम और लीफ कंसिडर नहीं करते हैं। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको कहा जाता है गैमेटोफाइट। तो सभी प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो फेज होती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। सभी प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी के लाइफ साइकिल में दो फेज मिलेगी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड फेज होती है और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड फेज होती है। गैमेटोफाइट का काम है गैमेट्स बनाना और स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर्स बनाना। अब स्टूडेंट्स, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, उसके अंदर हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है या डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल के अंदर डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। तो इसको डिसाइड करने के दो मेन क्राइटेरिया हैं, एक तो है डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस और दूसरा है ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल। दोनों चीजों को समझना। अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल हम मानते हैं 40 दिन की है, 40 डेज की लाइफ साइकिल है, और उसमें से अगर मान लो 35 डेज तक कोई एक फेज चलती है, सपोज गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो 35 डेज तक रहती है और स्पोरोफाइट फेज सिर्फ 5 दिन के लिए बनती है, तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि इस प्लांट की लाइफ साइकिल में ज्यादा ड्यूरेशन जो है वो गैमेटोफाइटिक फेज कवर करती है और स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो कम ड्यूरेशन कवर कर रही है। दूसरा है डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। मान लेते हैं यहां पर जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो इंडिपेंडेंट है, वो फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करती है, और दूसरी तरफ जो स्पोरोफाइट बन रहा है, जो कम टाइम के लिए बन रहा है, वो डिपेंडेंट है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है और वो अपना न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से ही ले रहा है। तो इन दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि यहां पर मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइटिक होती है। तो इसी बेसिस पे हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर कहा है, ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है जो गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर से हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है। अब अगर ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और अगर ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अगर हम इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर देखें तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमको नजर आएगी आर्कीगोनियम। ये आर्कीगोनियम ब्रायोफाइट का फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है, यानी कि मल्टी सेल्यूलर है। दूसरी तरफ हम मेल गैमेटोफाइट के अंदर देखें तो यहां पर हमको नजर आएगा एंथेरिडियम। ये जो एंथेरिडियम है ये ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन है और ये भी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि मल्टी सेल्यूलर है। तो हमने देखा कि ब्रायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहा जाता है। ये एंथेरिडियम मल्टी सेल्यूलर होता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है, और ये एंथेरिडियम जो है ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और ब्रायोफाइट के इन मेल गैमेट्स को कहा जाता है एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स के मेल गैमेट्स जिनको हम कहते हैं एंथेरोजोइड्स वो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, और ब्रायोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है आर्कीगोनियम। ये आर्कीगोनियम जो है ये फ्लास्क शेप्ड होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, और इसके अंदर प्रोडक्शन होता है सिंगल फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं एग। ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट्स यानी कि एंथेरोजोइड्स को वाटर में रिलीज किया जाता है। वाटर की हेल्प से ये फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। देन जो
मेल गैमेट्स है यानी कि एंथेरोजोइट्स हैं वो आर्किगोनियम के अंदर एंटर करते हैं और एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर कंपलसरी होता है। तो हमने देखा ब्रायोफाइट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट जो है ये दो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से बना है, इसलिए जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड फेज होती है। डिप्लॉइड फेज यानी कि यहाँ से स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई है। हम कह सकते हैं जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। और ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइगोट जो है उसके अंदर इमीडिएट मियोसिस नहीं होता है। हमने एल्गी के अंदर या फंजाई के अंदर जब लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो वहां हम देखते थे कि जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर इमीडिएटली मियोसिस हो जाता है, मियोसिस से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और उनसे फिर से नई फंजाई या नई एल्गी बन जाती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर हम कह रहे हैं कि जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है उसके अंदर इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, बल्कि यहां पर जाइगोट के अंदर होता है माइटोसिस। और माइटोसिस करके ये जो जाइगोट है ये एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है और इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जाइगोट के माइटोसिस से बना है, इसलिए स्पोरोफाइट की सभी सेल्स जो हैं वो भी डिप्लॉइड होती है। और ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। तो यहां पर हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता है बल्कि जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है, जिससे कि मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। और यहाँ जो स्पोरोफाइट बना है ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट जो है ये नॉन ग्रीन है, यानी कि फोटोसिंथेटिक नहीं है और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है और ये अपना जो नरिशमेंट है वो गैमेटोफाइट से लेता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ब्रायोफाइट के अंदर जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो ग्रीन है और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो नॉन ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। दूसरी बात, ये जो गैमेटोफाइट फेज है ये ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में मेन फेज गैमेटोफाइट होती है और जो रेसेसिव फेज है, जो थोड़े टाइम के लिए बनने वाली फेज है, वो होती है स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में तीन मेन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है और इन हैप्लॉइड स्पोर्स के जर्मिनेशन से अगेन गैमेटोफाइट्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट हो सकते हैं। तो हम पूरे लाइफ साइकिल को एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर हम जानते हैं मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट हो सकता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्किगोनियम, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है जिनको हम कहते हैं एंथेरोजोइड्स। ये एंथेरोजोइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं। दूसरी तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के अंदर एक सिंगल फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एग सेल। ये एग सेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है। स्टूडेंट्स, हमने एल्गी के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हम वहां पर ये देखते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस है या एन आइसोगेमस है या ऊगेमस है, लेकिन
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है, जिसका मतलब है यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट जो है वो स्मॉल एंड मोटाइल होता है। तो यहाँ पर मेल गैमेट्स यानी कि एंथेरोजोइड्स वाटर की हेल्प से फीमेल गैमेट को अप्रोच करते हैं और उसके साथ में फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इससे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं होता है, बल्कि जाइगोट में माइटोसिस होता है, जिससे एक मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि गैमेटोफाइट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, और इस स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स में मियोसिस होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और अगेन स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है। हालांकि कुछ मॉस हैं जो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करती है, यानी कि कुछ हर्बेसियस मैमल्स और बर्ड्स और कुछ दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इन मॉस को खाते हैं। दूसरी तरफ मॉस के अंदर ही स्फेग्नम जीनस की कुछ स्पीसीज होती हैं जिनसे हमें पीट मिलता है। इस पीट को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, यानी कि जलाने के काम में लिया जाता है। साथ ही साथ इस पीट को एज ए पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है, क्योंकि इस पीट के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, और वाटर को होल्ड करने की इस कैपेसिटी की वजह से इस पीट का यूज किया जाता है लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में। जैसा कि आजकल आपको पता है कि लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी प्लांट्स को ऑर्डर करते हैं। अब सपोज आपने कोई प्लांट ऑर्डर किया जो साउथ इंडिया से चल के आपके पास मान लो राजस्थान में आने वाला है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक हो सकता है कि वो प्लांट्स जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, उस प्लांट की रूट्स के आसपास जो है वो इस पीट को रख दिया जाता है, और इस पीट के अंदर वाटर को काफ़ी टाइम तक होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ये उस प्लांट की रूट्स को वाटर प्रोवाइड करता रहता है और उस प्लांट की सूखने से, डेथ होने से वो बच जाता है। इसी तरह से सी फूड को जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके अंदर भी मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में स्फेग्नम की पीट का यूज किया जाता है। तो हमने कहा ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। किसी बेयर रॉक यानी कि ऐसी रॉक जहां पर कोई लाइफ नहीं है, उसको कॉलोनाइज करने वाले जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पायोनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होते हैं लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स किसी बेयर रॉक को कॉलोनाइज करते हैं, ब्रायोफाइट्स और उसके साथ में लाइकेंस। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी पर्टिकुलरली मॉस, क्योंकि हमको पता है ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 ग्रुप है, मॉस और लिवरवर्ट। तो जनरली जो मॉस होते हैं, मॉस और लाइकेन किसी बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले आते हैं और फिर धीरे धीरे उस रॉक का डीकम्पोजिशन करते हैं। उसके डीकम्पोजिशन से थोड़ी थोड़ी सॉइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो रॉक हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल हो जाती है। और मॉस जो हैं वो सॉइल के ऊपर एक डेंस मेट, एक चटाई जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसकी वजह से जो रेनफॉल होता है उसकी वजह से होने वाले सॉइल इरोजन को ये कम करते हैं। तो ये एक और इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि ये सॉइल इरोजन को कम करते हैं। और अब हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें पता है ब्रायोफाइट्स के अंदर हमको 2 ग्रुप पढ़ना है, लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। तो ब्रायोफाइट्स में हमारा पहला ग्रुप है लिवरवर्ट। सबसे पहले इनके हैबिटेट की बात करें तो ये आपको मिलेंगे मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स में, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज या फिर डीप इन दी वुड्स। तो ये सभी हैबिटेट्स जो हैं ये मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स है, जहां पर आपको लिवरवर्ट्स मिलते हैं। लिवरवर्ट्स की जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड होती है, यानी कि थैलस लाइक होती है, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने
लीवरवर्ट का एक एग्जाम्पल लिया है मर्केंशिया, और मर्केंशिया प्लांट को यहाँ डायग्राम में बनाया गया है। ये मर्केंशिया की फीमेल प्लांट बॉडी है और ये मर्केंशिया की मेल प्लांट बॉडी है। और हमने कहा कि प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे थैलस। तो ये हो गया फीमेल थैलस ऑफ मर्केंशिया और ये हो गया मेल थैलस ऑफ मर्केंशिया। यहाँ पर जो मर्केंशिया का थैलस है या लीवरवर्ट का थैलस है ये डोर्सीवेंट्रल होता है। डोर्सीवेंट्रल का मतलब है इसमें एक ऊपर वाली सरफेस होती है जिसको हम कहते हैं डोर्सल सरफेस, और एक नीचे वाली सरफेस होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। और ये जो डोर्सीवेंट्रल थैलस है ये अपने सबस्ट्रेट के ऊपर क्लोजली एप्रेस्ड होता है। इसका मतलब सपोज ये कोई रॉक है, ये कोई चट्टान है और ये सबस्ट्रेट का काम कर रही है जिसके ऊपर लीवरवर्ट उगा हुआ है। तो ये लीवरवर्ट जिसकी बॉडी डोर्सीवेंट्रल है, जिसमें ऊपर डोर्सल है और नीचे वेंट्रल सरफेस है, ये अपने सबस्ट्रेट के ऊपर क्लोजली एप्रेस्ड होता है, उसके अंदर चिपका हुआ होता है। लीवरवर्ट्स के अंदर कुछ मेंबर्स जो हैं वो लीफी होते हैं, यानी कि जिनके अंदर लीफी स्टेज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि लीफी स्टेज सिर्फ और सिर्फ मॉस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ऐसा नहीं है। मॉस में भी लीफी स्टेज प्रेजेंट होती है और मॉस के अंदर ज़्यादातर मेंबर्स लीफी स्टेज शो करते हैं। दूसरी तरफ लीवरवर्ट्स के अंदर ज़्यादातर मेंबर्स में लीफी स्टेज नहीं होती है, हालांकि कुछ मेंबर्स हैं जिनके अंदर लीवरवर्ट्स में भी लीफी स्टेज प्रेजेंट होती है। और लीवरवर्ट के जो लीफी मेंबर्स होते हैं इनके अंदर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर दो रोज में दो अलग अलग लाइंस में लीव्स लगी होती है। अब हम बात करते हैं लीवरवर्ट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा प्लांट बॉडी जो है वो थैलस लाइक है, थैलस का प्लूरल होता है थैलाई। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी थैलस लाइक है, रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। तो अगर इस थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट, हर एक टुकड़ा ग्रो करके अगर नई प्लांट बॉडी बना लेता है, नया थैलस बनाता है, तो इस तरह की मेथड को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। या फिर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है जिनको कहा जाता है जेमी। सिंगुलर है, अगर एक सिंगल बड की बात करेंगे तो उसको कहते हैं जेमा, और प्लूरल फॉर्म में इनको कहा जाता है जेमी। अब बात करते हैं ये जेमी क्या होते हैं। तो जेमी जो हैं ये ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। जैसा हम यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये एक सिंगल बर्ड को अगर हम देखें, सिंगल बर्ड को हम कहेंगे जेमा, और प्लूरल फॉर्म में जब सभी बर्ड्स की हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे जेमी। तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं, और एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। तो ग्रीन, मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड्स को कहा गया है जेमी। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहा जाता है जेमा कप। ये जेमा कप लीवरवर्ट के थैलस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस फीमेल थैलस के ऊपर भी आपको दो ग्रीन कलर के कप नजर आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं जेमा कप, और मेल थैलस के ऊपर भी हमको ये दो ग्रीन कप्स नजर आते हैं जिनको हम कहते हैं जेमा कप। तो लीवरवर्ट के थैलस के ऊपर होते हैं जेमा कप, जेमा कप के अंदर बनती है जेमा, और जेमा क्या है? ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एंड एसेक्सुअल बर्ड। और ये जेमा या ये एसेक्सुअल बर्ड पेरेंट प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाती है और जर्मिनेट होकर के नए इंडिविजुअल प्लांट का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं लीवरवर्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लीवरवर्ट के अंदर जो थैलस है वो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल थैलस का मतलब है ऐसा थैलस जिसके अंदर एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे या मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ऐसी कंडीशन में दो अलग अलग थैलस होंगे जिनमें से एक पर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे और एक पर मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। दूसरी तरफ अगर थैलस बाइसेक्सुअल हुआ तो बाइसेक्सुअल कंडीशन में एक ही थैलस होगा जिसपे मेल सेक्स ऑर्गन भी बन जाएंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बन जाएंगे। यानी कि लीवरवर्ट्स के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन
एक ही थैलस पर भी हो सकता है और अलग अलग थैलस पर भी हो सकता है, यानी कि लीवरवर्ट का थैलस बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। थैलस यानी कि इनकी मेन प्लांट बॉडी, जिसको हम गेमेटोफाइट भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके स्पोरोफाइट की। तो हमें पता है यहाँ स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। और स्पोरोफाइट के अंदर, कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स जो बनते हैं उनके जर्मिनेशन से अगेन फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये लीवरवर्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लीवरवर्ट का लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट्स के बाद दूसरा हमारा ग्रुप है मॉस। मॉस की लाइफ साइकिल में भी 2 फेज होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। यहाँ पर स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है जाइगोट से। जाइगोट को हम कह सकते हैं फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट और जाइगोट के माइटोसिस से ये कंप्लीट मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, जिसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स में मियोसिस होता है, मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स और स्पोर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि स्पोर से हम कह सकते हैं कि गेमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई है। तो जाइगोट को हम कहेंगे फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट और स्पोर को हम कहेंगे फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट। और यहाँ पर मॉस की लाइफ साइकिल में हमने कहा 2 फेज है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, और इनमें से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर गैमेटोफाइट जनरेशन रहती है, इसलिए हम कहेंगे डोमिनेंट फेज जो है वो होती है गैमेटोफाइट। और मॉस के अंदर गैमेटोफाइट फेज फिर से 2 स्टेजेस में डिवाइड होती है, ध्यान से समझना। पहले हमने कहा मॉस की लाइफ साइकिल में 2 फेज है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो गैमेटोफाइट फेज है, गैमेटोफाइट फेज भी 2 फेज में डिवाइड होती है। और गैमेटोफाइट फेज में जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको कहा जाता है प्रोटोनिमा। वापस से समझना, हमने कहा मॉस की लाइफ साइकिल में 2 फेज, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो अब हम बात कर रहे हैं गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट में हमने कहा गैमेटोफाइट में 2 स्टेज आएगी, जिनमें से पहली स्टेज है प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा क्या है उसको समझते हैं। तो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइटिक फेज बनती है उसी को कहते हैं प्रोटोनिमा, या इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है और फिलामेंटस होता है। तो स्पोर के जर्मिनेशन से जो ग्रीन फिलामेंटस और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं प्रोटोनिमा, और जो प्रोटोनिमा स्पोर के जर्मिनेशन से बना है इसी को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो हमने देखा मॉस की लाइफ साइकिल में 2 फेज होती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, और यहां हम कह रहे हैं गैमेटोफाइट फेज 2 स्टेज में डिवाइड होती है, जिनमें पहली स्टेज कहलाती है प्रोटोनिमा। और हमने देखा था कि स्पोर के जर्मिनेशन से जो प्रोटोनिमा बनता है उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। स्टूडेंट्स, यहाँ एनसीईआरटी बुक में एक टर्म यूज की गई है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और ज्यादातर स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझना। स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से जो फेज बनती है उसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा। और अब ये प्राइमरी प्रोटोनिमा में ग्रोथ होगी, इसके अंदर जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उससे और ब्रांचेस निकलेगी, और इन नई ब्रांचेस को कहा जाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा दोनों को आप मिलाकर के एक ही नाम में समझे, एक ही नाम हम यूज करेंगे प्रोटोनिमा। तो गैमेटोफाइट जनरेशन की पहली स्टेज है प्रोटोनिमा, और यहां पर जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा आपने बनाया है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर लेटरल बड्स बनती है, और ये जो लेटरल बड्स हैं, ये लेटरल बड्स जब ग्रो करती है तब बनती है लीफी स्टेज, जो मॉस की गैमेटोफाइट जनरेशन की सेकंड स्टेज है। फिर ध्यान से समझना, मॉस की लाइफ साइकिल में 2 फेज है, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट को अभी हम अलग कर देते हैं, अब हमारे पास फेज बची गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में फिर से 2 फेज है, एक है प्रोटोनिमा और दूसरी है लीफी स्टेज। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लीफी स्टेज। ये जो लीफी स्टेज है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर जो लेटरल बड्स बनती है उनकी ग्रोथ से बनती है।
इस लीफी स्टेज में हम देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, जब ये पूरी तरह से ग्रो कर जाएगी तो इसके अंदर एक लॉन्ग और स्लेंडर एक्सिस होता है, एक लंबा पतला और वर्टिकल एक्सिस होता है। इस एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरल ऑर्डर में यहाँ पर लीव्स लगी हुई होती है। और ये जो लीफी स्टेज है इसी के अंदर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के थ्रू ये स्टेज जो है, ये अपन डायग्राम में देख सकते हैं, ये है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, और इन राइजोइड्स के थ्रू ये सबस्ट्रेटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। राइजोइड्स लीवरवर्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीवरवर्ट्स में आपने कहा था यूनिसेलुलर राइजोइड, और मोस के अंदर हम कहते हैं मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। और इसी लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो फिर से समझना, हम बात कर रहे हैं मोस के अंदर जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसके अंदर दो अलग अलग स्टेजेस होती है, जिनमें से एक होती है प्रोटोनिमा और दूसरी होती है लीफी स्टेज। और जो लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज में एक लॉन्ग स्लेंडर एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ स्पाइरल ऑर्डर में लीव्स लगी होती है, जिसके अंदर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, और इसी लीफी स्टेज में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं मोस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अभी हमने देखा था सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर लेटरल बड्स बनती हैं जो ग्रो करके लीफी स्टेज बनाती है, तो ये भी एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने देखा था कि जो लीफी स्टेज होती है, लीफी स्टेज के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथेरिडियम, और एंथेरिडियम का ही प्लूरल फॉर्म होता है एंथेरिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम का प्लूरल फॉर्म होता है आर्किगोनिया। तो जो लीफी स्टेज होती है इसमें एपेक्स पे, इसकी टॉप पोजीशन पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, यानी कि एंथेरिडिया और आर्किगोनिया बनते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथेरिडियम के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से यानी कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो है ये माइटोसिस करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। और स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ मोस के केस में हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो लीवरवर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड होता है, मोर इलाबोरेट होता है। यहाँ डायग्राम हमने फ्यूनेरिया का डायग्राम लिया है जो कि एक मोस है। इसके अंदर ये हमको लीफी स्टेज नीचे नजर आ रही है जिसको हम कह रहे हैं गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर्मेशन हुआ है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट है, कैप्सूल, सीटा, और इसका फुट जो है वो अंदर छुपा हुआ है, हमको नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्पोरोफाइट बना है ये लीवरवर्ट के स्पोरोफाइट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इलाबोरेटेड है, लेकिन स्टिल जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर मियोसिस होता है जिससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और मोस के अंदर स्पोर्स के डिस्पर्जल के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू स्पोर्स को रिलीज किया जाता है। तो अब हम मोस का कंप्लीट लाइफ साइकिल देखते हैं। यहाँ स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा जो है ये गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट स्टेज है। प्रोटोनिमा के अंदर लेटरल बड्स से बनती है लीफी स्टेज, यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन की दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। इसी लीफी स्टेज में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है जिससे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जिनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के माइटोसिस से बन जाता है स्पोरोफाइट। तो ये हुआ मोस का कंप्लीट लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो मोस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया, पॉलीटाइक्रम एंड स्फेग्नम। यहाँ पर डायग्राम में हमको फ्यूनेरिया दिया हुआ है।
फ्यूनेरिया के अंदर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों जनरेशन है। जो नीचे लीफी स्टेज है उसे हम कहेंगे गेमेटोफाइट और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट स्टेज है वो है स्पोरोफाइट। और दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है स्फेग्नम, जिसकी हमको सिर्फ और सिर्फ गेमेटोफाइट जनरेशन दिखाई गई है, स्पोरोफाइट जनरेशन डायग्राम में शो नहीं की गई है। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है पॉलीट्राइकम, जिसका डायग्राम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हमने ब्रायोफाइट्स के जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो है मर्केंशिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। इनमें से मर्केंशिया लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है और बाकी के तीनों एग्जाम्पल यानी कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम जो है ये मोस के एग्जाम्पल है। तो ब्रायोफाइट्स के सभी एग्जाम्पल्स को हम एक सिंपल ट्रिक से याद रखेंगे। मेरी फिर पॉलीथीन में सब्जी लाई है। कई जगहों पर पॉलीथीन बैन हो गई है, उसके बावजूद भी मेरी फिर से पॉलीथीन में सब्जी लाई है। तो यहाँ मेरी से आपको याद रखना है मर्केंशिया, फिर से आपको याद रखना है फ्यूनेरिया, पॉलीथीन से याद रखना है पॉलीट्राइकम और सब्जी से याद रखना है स्फेग्नम। तो मेरी फिर पॉलीथीन में सब्जी लाई है। इस ट्रिक से आप ब्रायोफाइट्स के सभी एग्जाम्पल्स को याद कर लेंगे, मर्केंशिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। यहाँ आपको ध्यान रखना है मर्केंशिया लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है और बाकी तीनों एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम मोस के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ब्रायोफाइट को कंप्लीट करने के बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है मेनली हॉर्सटेल्स एंड फर्न। यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है हमारा वो हॉर्सटेल को शो कर रहा है, जिसका साइंटिफिक नेम है इक्विसेटम, और सेकंड डायग्राम में शो किया गया है फर्न। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर मेनली इंक्लूड किया जाता है हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। फिर इसके बाद में हम टेरिडोफाइट्स के इंपॉर्टेंस की बात करें तो टेरिडोफाइट्स का यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। टेरिडोफाइट्स की कुछ स्पीसीज हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सोइल बाइंडर्स का काम करते हैं। ज़्यादातर ये माउंटेन स्लोप्स पर ग्रो करते हैं जहाँ पर रेनफॉल के साथ में सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं ये सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा कई टेरिडोफाइट्स या कई फर्न ऐसे हैं जिनको घरों में एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो टेरिडोफाइट्स जो हैं ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ब्रायोफाइट भी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू के प्रेजेंट होने या एब्सेंट होने से क्या डिफरेंस आता है उसकी बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट नहीं है और इसी वजह से ब्रायोफाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट तक ग्रो नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स या तो क्लोजली एप्रेस्ड जमीन से चिपके हुए मिलते हैं या फिर जो वर्टिकल ग्रोथ करते हैं उनकी हाइट भी बहुत कम होती है, क्योंकि उनके अंदर रूट से लेकर लीव्स तक वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम नहीं है और ना ही लीव्स से रूट्स तक फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम है। दूसरी तरफ टेरिडोफाइट्स में हम कह रहे हैं इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू बन गए हैं, जाइलम फ्लोएम बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये जो प्लांट्स हैं ये हाइट में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट की अगर बात करें तो ये हमको कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, डैम्प और शेडी प्लेसेस आपके ब्रायोफाइट्स में भी लिखा हुआ था, तो आपको डिफरेंस ये याद रखना है। ब्रायोफाइट्स में आप याद रखेंगे ह्यूमिड, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, और टेरिडोफाइट्स के केस में आप याद रखेंगे कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। और टेरिडोफाइट्स की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो हमको सैंडी सॉइल कंडीशंस में ग्रो करती हुई भी मिल जाती है। ब्रायोफाइट्स के केस में हमने देखा था कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफाइट होती है। हमें पता है सभी प्लांट की लाइफ साइकिल्स में दो फेज होती है, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। और हमने ये कहा था कि जो फेज डोमिनेंट होती है, जो लाइफ साइकिल का मेजर पार्ट कवर करती है, और जो इंडिपेंडेंट फेज होती है उसी को हम डोमिनेंट फेज या मेन फेज कंसीडर करते हैं। तो ब्रायोफाइट के केस में जो डोमिनेंट फेज थी वो थी गेमिटोफाइट या गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जबकि टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें
तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट होती है यानी कि ये डिप्लॉइड होती है और ये ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड रहती है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिलेजिनेला यानी कि एक टेरिडोफाइट का डायग्राम है जिसके अंदर ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये डिप्लॉइड है। यहाँ रूट में, स्टेम में और लीव्स में जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड सेल्स हैं, यानी कि ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है और इसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स के रूट, स्टेम्स और लीव्स के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो टेरिडोफाइट की स्पीसीज के अंदर दो तरह की लीव्स मिलती है। कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स का साइज बहुत छोटा होता है, इस तरह की लीव्स को हम कहते हैं माइक्रोफिल्स, जैसा कि सिलेजिनेला की लीव्स को हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ प्लांट्स में लीव्स का साइज बड़ा होता है जिनको हम कहते हैं मैक्रोफिल्स, जैसा कि हमको फर्न में दिखाई देता है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर लीव्स की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग लीव्स यहाँ पर दो तरह की है। जो साइज में छोटी लीव्स होती हैं उनको कहा जाता है माइक्रोफिल्स, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला, और जो लीव्स साइज में बड़ी होती है उनको कहा जाता है मैक्रोफिल्स और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब है वो फेस जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाली है। यहाँ पर स्पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया स्पेशल टाइप की लीव्स पर लगे रहते हैं और इन लीव्स को कहा जाता है स्पोरोफिल्स। तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर ये स्पेशल टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती है, इनको कहा जाता है स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल्स के ऊपर आपको यहाँ पर इस तरह से कई सारे डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं ये है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स के अलावा कुछ स्पेशल लीव्स प्रेजेंट होती है। इन स्पेशल लीव्स को कहा जाता है स्पोरोफिल्स और स्पोरोफिल्स पर लगी रहती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। और कुछ टेरिडोफाइट्स में ये जो स्पोरोफिल्स हैं यानी कि ऐसी स्पेशल लीव्स जिन पर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, तो कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर ये सभी स्पोरोफिल्स मिलकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रोबिलस या इसी को कहा जाता है कोन। तो स्ट्रोबिलस या कोन का मतलब है बंच ऑफ स्पोरोफिल्स। बहुत सारी स्पोरोफिल्स एक जगह पर इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाई। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रोबिलस या कोन, और स्ट्रोबिलस को ही प्लूरल फॉर्म में स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं सिलेजिनेला और इक्विसेटम। तो हमने देखा टेरिडोफाइट्स के अंदर नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स के अलावा स्पेशल लीव्स होती है जिनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया लगे होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। और सिलेजिनेला और इक्विसेटम जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर सभी स्पोरोफिल्स मिलकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको स्ट्रोबिलस या कोन कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी को कहा जाता है स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के अंदर स्पेशल लीव्स होती हैं जिनको हमने कहा स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के ऊपर लगे रहते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं इनका जर्मिनेशन होता है। इन हैप्लॉइड स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है और टेरिडोफाइट्स के अंदर इस गैमेटोफाइट को ही कहा जाता है प्रोथेलस। तो हमने देखा हैप्लॉइड स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बना और ये जो गैमेटोफाइट बना है इसी को कहा जाता है प्रोथेलस। ये जो गैमेटोफाइट है ये फ्री लिविंग होता है यानी कि ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। फोटोसिंथेटिक होता है यानी कि ये ग्रीन होता है, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करता है। और थैलोइड होता है यानी कि ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट है
स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन यहाँ जो गेमेटोफाइट बनता है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। इसलिए टेरिडोफाइट्स के केस में जो गेमेटोफाइट है वो थैलोइड होता है, वो थैलस लाइक होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। और यहाँ पर एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है कि यहाँ पर टेरिडोफाइट्स का जो गेमेटोफाइट है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि थैलस लाइक है, इसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये थैलोइड जो है ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम एल्गी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एल्गी से हम आए ब्रायोफाइट्स में, देन टेरिडोफाइट्स, आगे हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जो गेमेटोफाइट है उसका रिडक्शन होता जा रहा है और जो स्पोरोफाइट है उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है, क्योंकि एल्गी के अंदर तो मेन जो फेज थी वो गेमेटोफाइटिक फेज थी। ब्रायोफाइट के अंदर भी हमने कहा था कि जो डोमिनेंट फेज होती है वो गेमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंड था। टेरिडोफाइट में आकर के कुछ ऐसी कंडीशन बनी है कि गेमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड स्पोरोफाइट मिलता है ब्रायोफाइट्स में और ब्रायोफाइट से भी ज्यादा डेवलप्ड स्पोरोफाइट मिलता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होता जाएगा और गेमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने देखा कि टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। इस स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर स्पेशल लीव्स होती हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स के जर्मिनेशन से गेमेटोफाइट बनता है और टेरिडोफाइट्स के इस गेमेटोफाइट को ही कहा जाता है प्रोथैलस। ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी कि वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और थैलस लाइक होता है। अब ये जो टेरिडोफाइट्स का गेमेटोफाइट बना है इसको ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इस गेमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए। इसको कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए होता है। सभी जगह पर, सभी तरह के एटमॉस्फेयर में ये गेमेटोफाइट ग्रो नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ टेरिडोफाइट्स के अंदर भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ देखो, हमने टेरिडोफाइट प्लांट के साथ कितनी सारी कंडीशन लगा दी। उसके गेमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए और फिर ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो तो इनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो इतनी सारी स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से ही टेरिडोफाइट्स का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है और जो नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, यानी कि बहुत कम जियोग्राफिकल एरियाज है जहां पर टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं, जो मोस्टली हिली एरियाज हैं। इंडिया में हम बात करें तो कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग ऐसी जगहों पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमको फर्न्स या दूसरे टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं, जबकि जो नॉर्मल प्लेसेस हैं, जो प्लेन्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको टेरिडोफाइट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनके गेमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स का गेमेटोफाइट है, हमें पता है गेमेटोफाइट जो है उसको गेमेट प्रोड्यूस करना है, यानी कि मेल और फीमेल गेमेट बनाना है और गेमेट्स बनते हैं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो टेरिडोफाइट्स में जो गेमेटोफाइट है इस गेमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्किगोनिया। तो मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथेरिडिया में मेल गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर भी मेल गेमेट्स को कहा जाता है एंथेरोजोइट्स और इन एंथेरोजोइट्स को
फीमेल गैमेट को अप्रोच करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वाटर की हेल्प से ये मेल गैमेट जो हैं ये आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं, और आर्किगोनियम तक पहुंचने के बाद जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट में माइटोसिस होता है, जिससे जाइगोट की ग्रोथ होती है और एम्ब्रियो बनता है, और अल्टीमेटली स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन होता है। टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ये स्पोरोफाइट एक मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है जो वेल डिफरेंशिएटेड होती है, यानी कि इसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएशन होता है। और ज्यादातर टेरिडोफाइट्स के अंदर ये जो स्पोर्स बनते हैं ये सभी स्पोर्स सिमिलर साइज के होते हैं, सेम साइज के स्पोर्स बनते हैं, और इस तरह की टेरिडोफाइट स्पीसीज को कहा जाता है होमोस्पोरस। तो हम कह रहे हैं कि ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो सभी सेम साइज के स्पोर्स होते हैं। इसका मतलब ज्यादातर टेरिडोफाइट्स के अंदर यही लाइफ साइकिल मिलता है जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। इसको एक बार फिर से हम ब्रीफ कर लेते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, इसके अंदर स्पेशल लीव्स होती है जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, जो यहाँ ऊपर डायग्राम में भी हमको नजर आ रही है। स्पोरोफिल्स के ऊपर लगे रहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिनको कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और जैसा कि हमने कहा ज्यादातर टेरिडोफाइट स्पीसीज होमोस्पोरस होती है, यानी कि सभी स्पोर्स जो बनते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं। स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि एंथीरिडिया और आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो एंथीरिडिया है उसमें मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। मेल गैमेट्स जो हैं वो फीमेल गैमेट को अप्रोच करते हैं और इसके लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है और अल्टीमेटली एक डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने कहा ज्यादातर टेरिडोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब है ये सिमिलर टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि अलग अलग साइज के स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह के टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है हेट्रोस्पोरस। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो यहां पर हम सिलेजिनेला का लाइफ साइकिल देख रहे हैं। सिलेजिनेला जो है ये एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि सिलेजिनेला के अंदर जो स्पोरोफिल्स बनती हैं, सभी स्पोरोफिल्स मिलकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हमने कहा था कोन या स्ट्रोबिलस। तो यहाँ पर सिलेजिनेला के अंदर हम देख सकते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। ये कोन क्या है? तो एक तरह से हम कह सकते हैं बंच ऑफ स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल्स के अंदर क्या बनती है? स्पोरोफिल्स के अंदर लगी होती है स्पोरेंजिया। तो अगर हम सिलेजिनेला के कोन या इसके स्ट्रोबिलस को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके देखें, जैसा कि इस डायग्राम में हमने दिखाया है, तो ये जो कोन है ये बहुत सारी स्पोरोफिल्स से मिलकर बना है और स्पोरोफिल्स पर लगी हुई है स्पोरेंजिया। पर चूंकि ये एक हेट्रोस्पोरस स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है वो दो टाइप की है। पहले जो लाइफ साइकिल हमने देखा था वो हमने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल देखा था, जिसमें स्पोरेंजिया सेम टाइप की होती है क्योंकि स्पोर भी सेम टाइप के होते हैं। पर यहाँ पर स्पोर्स अलग अलग साइज के बनने वाले हैं तो उनको बनाने वाली स्पोरेंजिया भी अलग अलग होती है। तो यहाँ जो हमको लार्ज साइज की स्पोरेंजिया दिख रही है इसको कहा जाता है मेगा स्पोरेंजिया, और सिंगुलर फॉर्म में हम इसको कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। और इसी तरह से जो छोटे साइज की स्पोरेंजिया होती है उनको कहा जाता है माइक्रो स्पोरेंजिया, और सिंगुलर फॉर्म में हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। तो हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा टेरिडोफाइट्स के कुछ मेंबर्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस होते हैं यानी कि वो सिमिलर साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो सिलेजिनेला के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि यहाँ पर सारे स्पोरोफिल्स मिलकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो जब हम
सिलेजिनेला के कोन या स्ट्रोबिलस को देखते हैं तो इसमें स्पोरोफिल्स के अंदर हमको दो तरह की स्पोरेंजिया नजर आती है। बड़ी वाली को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, छोटी वाली को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। अब जो मेगा स्पोरेंजियम होती है उसमें मियोसिस से मेगा स्पोर्स बनते हैं जो लार्ज साइज के स्पोर्स होते हैं, और दूसरी तरफ माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से माइक्रो स्पोर्स बनते हैं जो स्मॉल साइज के स्पोर्स होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो अलग अलग साइज के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए इन टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने देखा दो अलग अलग साइज के स्पोर्स बनते हैं। जो बड़े स्पोर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं मेगा स्पोर्स, और जो छोटे स्पोर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर्स। तो जो मेगा स्पोर्स बनते हैं इनके जर्मिनेशन से बनता है फीमेल गेमिटोफाइट, और जो माइक्रो स्पोर्स बनते हैं उनके जर्मिनेशन से बनता है मेल गेमिटोफाइट। यहाँ पर मेल और फीमेल गेमिटोफाइट के ब्रैकेट में हमने एक टर्म यूज की है एंडोस्पोरिक। इस टर्म को ध्यान से समझना है स्टूडेंट। हमने इससे पहले जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ा था तो हमने देखा था सिमिलर साइज के स्पोर्स बनते हैं, सारे स्पोर्स सेम साइज के होते हैं और उनको सीधा सोइल में गिरा दिया जाता है और उनका जर्मिनेशन डायरेक्ट सोइल में होता है, यानी कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के बाहर होता है। इस तरह के जर्मिनेशन को हम कहते हैं एक्सोस्पोरिक। एक्सो मतलब बाहर, तो उनका जर्मिनेशन बाहर होता था, उसको हमने कहा एक्सोस्पोरिक। यहां हम कह रहे हैं कि स्पोर्स का जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक है। इसका मतलब स्पोर्स जहां बने वहीं पे उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्पोर्स को बनते ही सीधे सॉइल में नहीं फेंका जाता, बल्कि जो आपके माइक्रो स्पोर्स हैं ये माइक्रो स्पोरेंजियम में बने हैं, और जो आपके मेगा स्पोर्स हैं वो मेगा स्पोरेंजियम में बने हैं। और माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम कहां पर है? ये इस कोन के अंदर है, स्ट्रोबिलस के अंदर है। और ये स्ट्रोबिलस या कोन कहां पर है? ये इस मेन प्लांट बॉडी के साथ में अटैच है, यानी कि स्पोरोफाइट पर अटैच है। तो माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स का जर्मिनेशन स्पोरोफाइट प्लांट पर रहते हुए ही हो जाता है। इसे कहा जाता है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। इसका बहुत बड़ा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जिसको हम आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट पर जोर दिया गया है कि यहां पर जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो बनते ही फ्री लिविंग लाइफ साइकिल स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि वो कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट के साथ में अटैच रहता है। तो जैसा कि हमने कहा भी है कि यहाँ स्पोर का जर्मिनेशन जो है वो एंडोस्पोरिक है, यानी कि जो स्पोर्स बने थे, मेगा स्पोर्स बने थे, वो स्ट्रोबिलस या कोन के अंदर रहते हुए ही जर्मिनेट हो जाते हैं। और कोन कहाँ लगा हुआ है? वो इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पर लगा हुआ है। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पर रहते हुए ही मेगा स्पोर का जर्मिनेशन हो गया, जिससे फीमेल गेमिटोफाइट बना। और ये फीमेल गेमिटोफाइट अभी स्पोरोफाइट प्लांट के साथ में ही अटैच है। और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये वेरिएबल टाइम के लिए स्पोरोफाइट के साथ अटैच रहता है। किसी में ये कम समय के लिए अटैच रहता है और फिर स्पोरोफाइट से अलग हो जाता है, किसी में इसका अटैचमेंट ज़्यादा टाइम के लिए होता है। हालांकि अल्टीमेटली ये गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट से अलग होगा और एक इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट करेगा। लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर यहाँ पर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में हम एक चीज देखते हैं कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो स्टार्टिंग से फ्री लिविंग नहीं है और वो जुड़ा हुआ रहता है स्पोरोफाइट के साथ। तो पहली बार हमको देखने को मिला है कि कोई गेमिटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। इससे पहले एल्गी में हम कहते थे कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो गेमिटोफाइट होती है। ब्रायोफाइट में भी हमने कहा था मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट बना भी था लेकिन वो फुट सीटा और कैप्सूल का बना हुआ था और वो डिपेंड रहा था किस पर? गेमिटोफाइट के ऊपर। लेकिन टेरिडोफाइट्स में पहली बार हम कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है और गेमिटोफाइट जो है वो थोड़े टाइम के लिए किस पर डिपेंड रहता है? स्पोरोफाइट के ऊपर। हालांकि जो मेल गेमिटोफाइट बनता है उसका भी जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक हुआ है, यानी कि उसका जर्मिनेशन भी स्पोरोफाइट प्लांट पर रहते हुए ही हो गया है और वो बहुत जल्दी स्पोरोफाइट से अलग हो जाएगा। तो हमने देखा
मेगास्पोर के जर्मिनेशन से फीमेल गेमिटोफाइट बन जाता है, माइक्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन से मेल गेमिटोफाइट बन जाता है। और ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है ये अभी स्पोरोफाइट प्लांट से अलग नहीं हुआ है, ये स्पोरोफाइट के साथ में ही जुड़ा हुआ है। फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं यानी कि आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है। मेल गेमिटोफाइट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथेरिडियम का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं और आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट जो है ये वाटर की हेल्प से फीमेल गैमेट को अप्रोच करते हैं और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट और ये जाइगोट बना है आर्किगोनियम के अंदर। और आर्किगोनियम कहाँ है? आर्किगोनियम फीमेल गेमिटोफाइट पर है। और फीमेल गेमिटोफाइट कहाँ है? ये फीमेल गेमिटोफाइट जो है ये अभी स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो इवेंट हमने देखा है, कौन सा इवेंट? हमने इवेंट देखा है कि मेगास्पोर का जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक था, स्पोरोफाइट पर रहते हुए ही उसका जर्मिनेशन हो गया। और दूसरा हमने क्या देखा कि जो जाइगोट बना था वो जाइगोट जो है उस जाइगोट में माइटोसिस होता है और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ध्यान देना, ये एम्ब्रियो जो है ये बना है आर्किगोनियम के अंदर। आर्किगोनियम फीमेल गेमिटोफाइट पर लगा हुआ है और फीमेल गेमिटोफाइट अभी कहाँ लगा हुआ है? स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर। और ये जो स्पेशल इवेंट हुआ है इसको कहा जाता है प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। क्यों कह रहे हैं उसको हम अगली स्लाइड में और डिटेल में समझेंगे, पर अभी आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो जाइगोट बना था, जाइगोट के माइटोसिस से एम्ब्रियो बना है। और दूसरी बात, मेगास्पोर का जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक हुआ था, इस वजह से अभी पूरा का पूरा फीमेल गेमिटोफाइट अलोंग विद द एम्ब्रियो वो लगा हुआ है स्पोरोफाइट के ऊपर। और इस इवेंट को कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट और इसे इवोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है। इवोल्यूशन की बात का कर रहे हैं, इसका मतलब यह है हम बात कर रहे हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और इनमें से सीड मिलते हैं हमको सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो टेरिडोफाइट्स के बाद में जो आएंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स उनमें सीड मिलेंगे और सीड बनने के लिए जो इवेंट होना चाहिए थे उन इवेंट्स की स्टार्टिंग टेरिडोफाइट से हो गई है, इसलिए हमने इसको कहा है प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीड हैबिट। तो स्टूडेंट्स हमको पता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो सीड के फॉर्मेशन के लिए 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब है 2 अलग अलग साइज के स्पोर्स बनना चाहिए, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। दूसरी रिक्वायरमेंट है फीमेल गेमिटोफाइट शुड रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसका जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक नहीं होना चाहिए, उसका जर्मिनेशन सॉइल में नहीं होना चाहिए, उसका जर्मिनेशन स्पोरोफाइट प्लांट पर रहते हुए ही हो जाना चाहिए। यानी कि जो फीमेल गेमिटोफाइट बनता है वो स्पोरोफाइट पर ही लगा रहना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट सीड हैबिट के लिए होती है इंटेग्यूमेंट्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम है, जो मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है, उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होना चाहिए जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स को डिटेल में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ने वाले हैं। और चौथी रिक्वायरमेंट होती है रेस्टिंग स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट के माइटोसिस से जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो में कोई रेस्टिंग स्टेज आना चाहिए, उसके डायरेक्ट डिवीजन से स्पोरोफाइट प्लांट नहीं बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चारों रिक्वायरमेंट्स जब पूरी होती है तब सक्सेसफुली सीड का प्रोडक्शन होता है। और ये चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। टेरिडोफाइट के अंदर पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पार्शियली फुलफिल हो जाती है। यहाँ पर गेमिटोफाइट जो है उसका जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक हुआ, वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगा रहा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, फॉर वेरिएबल पीरियड। किसी में कम किसी में ज़्यादा टाइम के बाद जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से अलग हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट में
कुछ हमको ऐसे कैरेक्टर्स नजर आने लगे जो सीड के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सीड के प्रोडक्शन की सभी रिक्वायरमेंट्स को टेरिडोफाइट फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए हमने कहा था प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सीड हैबिट की स्टार्टिंग हमको दिखने लगी है, लेकिन सीड का फॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स को 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इन क्लासेस के नाम हैं सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल है इक्विसेटम और टेरोप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो अब टेरिडोफाइट्स के सभी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो है साल्विनिया, सिलोटम, सिलोटम की स्पेलिंग एस से नहीं बल्कि पी से स्टार्ट होती है, देन सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। अब बात करते हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स हम कैसे याद करें। तो इसको हम एक सिंपल ट्रिक से याद करेंगे। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम को 4 से 5 दिन बचे हैं और उस बीच में आपके किसी फ्रेंड का आपके पास फ़ोन आता है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तो ऐसी कंडीशन में अपन ऐसे फ्रेंड को एक सजेशन देते हैं। हम उसको कहते हैं कि ज़्यादा लोड लेने के बजाय जो सिंपल पार्ट है उसको पढ़ ले। तो ये हमारी ट्रिक है, सिंपल पार्ट पढ़ ले। तो अब यहां पर ध्यान से समझना। सिंपल के एस से हम याद करेंगे सिलेजिनेला, फिर सेकंड सिंपल से हम याद करेंगे साल्विनिया, पार्ट से हम याद करेंगे सिलोटम क्योंकि सिलोटम की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, पढ़ले के पी से हम याद करेंगे टेरिस, यहां भी टेरिस की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, पढ़ले के ए से हम याद करेंगे एडियंटम, डी से हम याद करेंगे ड्रायोप्टेरिस, एल से हम याद करेंगे लाइकोपोडियम और ई से हम याद करेंगे इक्विसेटम। तो हमारी ट्रिक हो गई सिंपल पार्ट पढ़ ले, और इससे हम सभी एग्जाम्पल्स को याद कर लेंगे, सिलेजिनेला, साल्विनिया, सिलोटम, टेरिस, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम एंड इक्विसेटम। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके सभी डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।